हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मैंने आप सबको बोला था कि मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे से बेसिक टू एडवांस सिलाई सिखाने वाली हूँ। जिन्हें सिलाई नहीं आती है उन्हें पहले इंची टेप देखने सीखना पड़ेगा, उसके बाद वो बॉडी मेजरमेंट और कटिंग के बारे में जानेंगे। लेकिन जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है वो तुरंत कर दे, क्योंकि फ्री में सिलाई कोई नहीं सिखाता है और यहाँ आपको फ्री में सिलाई सीखने को मिल जाएगी। आप लोगों को इंची टेप देखना से लेके कटिंग, स्टिचिंग सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। आप लोगों को रेगुलर अपडेट मिलता रहे कि मैं कौन सा वीडियो अपलोड कर रही हूँ, नहीं कर रही हूँ, इसके लिए आप लोग तुरंत वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए तो देखते हैं कि स्टार्टिंग क्या होता है। अगर आपको सिलाई नहीं आती है तो आपको पहले सीखना पड़ेगा कि इंची टेप को देखते किस तरीके से है। इंची टेप तो सब ने ही देखा होगा, लेकिन इंची टेप देखना सब लोगों को नहीं आता है। तो देखिए, ये है इंची टेप। इंची टेप में एक आगे की ओर मार्किंग रहती है, एक पीछे की ओर मार्किंग रहती है। आगे की ओर मार्किंग जो है वो होता है इंचीज़, जो कि हमारे कटिंग के काम में आती है, और पीछे की ओर जो मार्किंग होता है वो होता है आप लोगों का ये सेंटीमीटर होता है। ये ऊपर में भी इंचीज़ होती है, लेकिन हमें पीछे के जो है वो नंबरिंग से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि सेंटीमीटर्स हमारे कटिंग में काम नहीं आती है। जो कि सेंटीमीटर स्केल में रहती है, ये वो वाला सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर हमें तब काम आता है जब हम पेपर पे कटिंग करते हैं। पेपर पे कटिंग इसलिए करना पड़ता है क्योंकि स्टार्टिंग में ही आप कपड़े को कट करने जाएंगे तो आपसे मिस्टेक हो सकता है। इसीलिए हम जो इंचीज़ को है उसी में वही सेंटीमीटर में लेके पेपर कट करते हैं, ताकि हमारा प्रैक्टिस हो जाए और हमें मेजरमेंट लेने का तरीका समझ आ जाए। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि इंची टेप को समझते कैसे हैं। इंची टेप जो है ये है, आप लोग देख रहे होंगे यहाँ 1 लिखा हुआ है और यहाँ कुछ नहीं है, मीन्स ये 0 है। यहाँ पे 0 लिखा हुआ नहीं है क्योंकि ये जो अटैच किया हुआ है ना, इसकी वजह से ये दिखाई नहीं देता। ये है 1, मतलब ये जो गैप है ना, ये आपका 1 इंची होता है। अब 1 इंची के बाद जो है ये 1 से 2, ये हो गया 1 इंची आपका, ठीक है। अब इसके बाद जो है 1 के बाद 1 और 2 के मिडिल में एक लंबा सा लाइन है, आप लोग देख रहे होंगे, ये रहा। ये आपका हो जाएगा 1.5, मतलब 1.5 इंची। आप 1 से 2 सूता ज़्यादा लेंगे। यहाँ अंदर में देखिए बहुत सारे मार्किंग है, ठीक है। आप 1 से 2 सूता, माने ये जो लाइनिंग है ना, इसे सूता में काउंट करते हैं। सिलाई के लैंग्वेज में इसे सूता बोलते हैं। ये 1 और 2 लाइंस जो है तो वो हो जाएगा 1.25, और उसके बाद अगर 1 और 2 के मिडिल वाला एकदम भाग लेंगे तो वो हो जाएगा 1.5, और 2 के पहले अगर 2 लाइन छोड़ के लेंगे वो हो जाएगा 1.25। 2 के ऊपर 2 लाइन ज़्यादा लेंगे, अगर 2 के बाद 2 लाइन ज़्यादा लेते हैं वो हो जाता है 2.25। 2 के बाद 2 और 3 के बीच जो ये बड़ा वाला लाइन है ये लेंगे तो वो हो जाएगा 2.5, और 3 के पहले 2 सूता कम लेंगे तो वो हो जाएगा 3.25। इसी तरीके से पूरे इंची टेप में हम लोग लेते हैं कि 4 से 2 सूता ज़्यादा तो 4.25, 4 और 5 के बीच का सूता हुआ तो 4.5, 5 से 2 सूता कम हुआ तो 4.25, 5 से 2 सूता ज़्यादा हुआ बाद में तो वो हो जाएगा 5.25। इसी तरीके से आप लोगों को समझ लेना होगा, क्योंकि हमारे मेजरमेंट में ना जो होता है, हमारे लैंग्वेज में वो होता है 2.25, 3.25, 3.25, तो वो आपको समझ लेना होगा। अगर आप इसे अच्छे से नहीं समझेंगे तो हम मेरे वीडियो को समझने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो जहाँ आपको प्रॉब्लम हो रहा है आप कमेंट बॉक्स पे लिखिए, मैं इसके लिए एक लाइव सेशन भी कर दूँगी, ताकि आप लोगों का जो प्रॉब्लम है, डाउट है, वो दूर हो सके। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं वहाँ पे आपको आंसर दे दूँगी कि आपके डाउट को क्लियर मैं कैसे कर सकती हूँ। इस तरीके से पूरा इंची टेप जो होता है वो 60 तक का होता है, 60 तक का होता है, लेकिन हमें 60 नॉर्मली फ्रॉक सूट या ये सब बनाने के काम में आता है, अदरवाइज़ हमें 60 का उतना काम नहीं आता है। तो हमारा जो काम है वो इसी बीच होता है, जैसे 2, 2.25, 2.5, 3.25, इस तरीके से। अब मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, 1 से 2 सूता ज़्यादा तो 1.25, 1 और 2 के बीच का जो भाग है वो होता है 1.5, 2 से 2 सूता कम वो होता है 2.25, 2 से 2 सूता ज़्यादा वो होता है 2.25, 2 और 3 के मिडिल का भाग जो होता है वो 2.5 होता है,
3 से 2 सूता कम 3.25 होता है। अब लोग जान रहे होंगे कि 1 इंची कितना होता है, आप लोग समझ ही गए होंगे कि 1 इंची कितना होता है। इतना भी मुश्किल नहीं है इंची टेप को समझना। पीछे का जो है वो हमारे किसी काम में नहीं आता है। अगर आप लोग 1 मीटर का कुछ लेते हैं तो 39 पॉइंट समथिंग होता है हमारा 1 मीटर, ठीक है। ये जो सेंटीमीटर होता है वो हमारा जो है वो किसी काम में नहीं आता है, तो हम सेंटीमीटर को उतना देखना सीखने की ज़रूरत नहीं है, आप उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। इसीलिए हमें सेंटीमीटर देखने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो है ना, हमें मेनली फ्रंट वाला हिस्सा जो है ये इंचीज़ ही काम में आता है। तो आप अगर इंची देखना सीख जाएंगे तो आप कटिंग बहुत ही इजीली सीख सकते हैं। तो ये जो है फिर से रिपीट कर रही हूँ, 1 से 2 सूता ज़्यादा 1.25, 1 और 2 के बीच का जो मिडिल है एकदम मिडिल वो है 1.5, 2 से 2 सूता कम होता है 2.25, 2 से 2 सूता ज़्यादा होता है 2.25, 2 और 3 का मिडल होता है 2.5, 2 सूता कम 3 से 2 सूता कम 3.25, 3 से 2 सूता ज़्यादा 3.25, 3 और 4 का जो मिडल वाला भाग है ये एरो के साथ आपको दिख रहा होगा। हर इंची टेप में ये रहता है, मिडल का भाग जो होता है वो बड़ा ही होता है, ताकि आपको समझ में आए कि वो साढ़े है, मतलब 3.5 या 4.5 ऐसा है। तो ये देखिए यहाँ पे भी जैसे 3.5 पे भी बीच का एरो है, 4.5 पे भी लंबा वाला बीच का है, 5.5 पे भी एरो है, 6.5 पे भी एरो है, ऐसे आपको देख लेना होगा। 2 सूता कम होने से 3.25 और 2 सूता ज़्यादा होने से 4.25, ठीक है। ये आप लोग समझ ही गए होंगे। अदरवाइज़ आपको अगर कहीं प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगी, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको सिलाई सिखाने के लिए ही अपना चैनल बनाई हूँ। तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, नहीं तो आप लोग बहुत कुछ मिस करने वाले हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।